बंदर की सीख। एक समय की बात है। बंदरों का सेठ एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। वहाँ एक बंदर का बच्चा आया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ पत्तियाँ खाने के लिए दे सकते हैं? बंदरों का सरदार मुस्कुराकर बोला, मैं दे तो सकता हूँ, पर अच्छा हो कि तुम अपने लिए खुद ही पत्तियाँ तोड़ लो। बच्चा उदास मन से बोला कि मुझे अच्छी पत्तियों की पहचान नहीं है। इस पर बंदर बोला, तुम्हारे पास एक विकल्प है, इस पेड़ को देखो, तुम चाहो तो नीचे की डालियों से पत्तियाँ चुन सकते हो या ऊपर की डालियों की ताजी नरम पत्तियाँ खा सकते हो। बच्चा बोला, ये ठीक नहीं है, भला अच्छी अच्छी पत्तियाँ नीचे की ओर नहीं उग सकती ताकि सभी लोग आसानी से उसे खा सके। फिर बंदर ने समझाया, यही तो बात है, अगर लोगों की पहुंच ऊपर तक न होती तो सबको उपलब्धता कहाँ से हो पाती। उनके बढ़ने से पहले ही तो पेड़ से तोड़कर खा लिया जाता इन पत्तियों को। बच्चा बोला, लेकिन इन पत्तियों की डाली पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, डाल टूट सकती है, मेरा पाँव भी फिसल सकता है, मैं नीचे गिरकर चोट लग सकती है। बच्चे ने अपनी चिंता जताई, परंतु बंदर बोला, सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, हम अपने दिमाग से खतरे की तस्वीर को बनाते हैं, खतरा खुद से कहीं कम नहीं होता है। बच्चे ने पूछा, अगर ऐसा होता तो हर एक बंदर उनकी ताजी पत्तियां तोड़कर क्यों नहीं खाता? बंदर ने कुछ सोचा और फिर बोला, ज्यादातर बंदरों को गिरने की आदत पड़ चुकी है, सड़ी गली पत्तियां खाकर वो शिकायत करना पसंद नहीं करते, खतरा उठाकर वो उन्हें पाने की कोशिश नहीं करते जो वो सचमुच में पाना चाहते हैं। पर तुम ऐसा मत करना, ये जंगल तमाम समस्याओं से भरा हुआ है, अपने डर की ओर, जीत की ओर जाओ और ऐसी जिंदगी जियो जो तुम सचमुच जीना चाहते हो। अब वह बंदर का बच्चा समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। उसने तुरंत ही डर को छोड़ा और तुरंत पेड़ पर चढ़कर ताजी व नरम पत्तियों से अपनी भूख मिटाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में जिएंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमें भी इस बात को समझना होगा कि हम अपना जीवन स्वयं तय करते हैं। यदि इस जीवन में हम अपने मस्तिष्क में खतरे की तस्वीर बनाते हैं तो अक्सर ये खतरा उससे कहीं कम होता है। आप ये सोचिए कि यदि हम डर कर बैठ जाएं तो यह कहाँ की समझदारी है। अगर आपके कुछ सपने हैं जो आप करना चाहते हैं तो उसे ज़रूर करिएगा, और यही जीवन जीने का ढंग है। धन्यवाद।